अगर आपको यह पता चल जाए कि रात को स्टडी किस तरीके से किया जाता है तो आप आसानी से अपने बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। लेकिन यह करना उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको जो है 3 प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिसमें से आपका जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वह है आपका स्लीपीनेस। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो है आपको नींद आने लगता है। उसके बाद जो आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम है वह है आपका मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप जाते होंगे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो है आप शॉर्ट्स को स्क्रॉल करने लगते हैं और वैसे में जो आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है। इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं, यानी कि पूरा आपका टाइम बर्बाद हो जाता है मोबाइल फोन एडिक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है वह है आपका रात को भूख लगने लगता है। जब भी हम पढ़ाई करने के लिए जाते तो है, लेकिन ज्यादा कहीं थोड़ा ही लेट जब होता है तो वहाँ पे हमको भूख लगने लगता है। तो इसके लिए यह जो सारा जो तेरी दिक्कत है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और रात को स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं, बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा 5 टिप्स बताने वाले हैं और अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप आसानी से भर भर रात पढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जो आप अपना स्पीकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह चलता रहता है कि डे स्टडी बढ़िया होता है या नाइट स्टडी बढ़िया होता है, यानी कि हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बोलना चाहेंगे कि आप कभी भी पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए। यानी सबसे पहले आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ते हैं नहीं और आप सिर्फ सोचते हैं कि दिन में पढ़ना सही होगा या रात में पढ़ना सही होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। पहले आप पढ़िए तो सही, उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि आप दिन में बढ़िया से पढ़ पाते हैं या रात में बढ़िया से पढ़ पाते हैं। आप दोनों टाइम ट्राई कीजिए, आप दिन में भी पढ़िए और रात में भी पढ़िए। और अब आप देखिए कि आपको कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम में आप जो है स्टडी बढ़िया से कर पाते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आता है। तो आप इसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिए कि रात में पढ़ना ठीक है या दिन में पढ़ना ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आप पढ़िए तो सही, उसके बाद ना आपको पता चलेगा कि आप दिन में बढ़िया से पढ़ पाते हैं या रात में बढ़िया से पढ़ पाते हैं। तो यह जो है आपको डिसाइड करना है कि आपको चीजें दिन में बढ़िया से समझ में आती है जब पढ़ते हैं आप, या रात में पढ़ते हैं जब आपको चीजें जो है कोई भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आता है। तो वह जो है आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप डे स्टडी बढ़िया कर सकते हैं या नाइट स्टडी बढ़िया करते हैं। इसमें से अब हम लोग बातें यह करते हैं, अभी जो आपका 3 मेजर मिस्टेक, 3 मेजर जो प्रॉब्लम था, जिसमें से आपका सबसे पहला भी था वह था स्लीपीनेस। यानी कि जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो हमें नींद सा लगने लगता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखिए, नींद को दूर करने के लिए आपको जो है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड का जो है आपको प्रयोग करना होगा। करने का मतलब नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे मान के चलिए कि हम जो है स्टडी कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड का जो है प्रयोग करना है। यानी हमें सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़ना है। मान के चलिए हम रात में 3 घंटा ही पढ़े, लेकिन उस 3 घंटा के दौरान हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे। जब हम उस 3 आवर के दौरान जब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो हमारा जो माइंड है उसे बोरिंग सा लगने लगता है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड का प्रयोग करना है। यानी कि आपको सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ना है और इसके लिए आपको जो है एक्टिव पैसिव टेक्निक्स का प्रयोग करना है। नहीं समझ में आया? एक्टिव सब्जेक्ट वह होता है जिसमें कि आपको कैलकुलेशन करना होता है, जैसे में हो गया आपका मैथ, जैसे में हो गया आपका फिजिक्स। और पैसिव सब्जेक्ट वह होता है जिसमें कि आपको याद करना होता है, रखना होता है, यानी क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको उसका क्वेश्चन का आंसर याद करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, एक्टिव पैसिव स्ट्रेटेजी टेक्निक का जो है आपको प्रयोग करना है। यानी आपको क्या करना है, आप 3 घंटा ही पढ़े, उस 3 घंटा के दौरान आपको एक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है और पैसिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है। एक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है और पैसिव सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट को बदल बदल के पढ़ना है। हम 1 घंटा पढ़े, मान के चलिए एक्टिव सब्जेक्ट, जैसे में हो गया मैथ, उसके बाद हम लोग जो है 1 घंटा पढ़ेंगे पैसिव सब्जेक्ट, जैसे में हो गया आपका बायोलॉजी, एसएसटी, ये सभी जो हो गया था। आप इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको जो है सब्जेक्ट स्विचिंग मेथड का प्रयोग करना है। आपको थोड़ा देर एक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है, थोड़ा देर पैसिव सब्जेक्ट पढ़ना है। और देखिए, साथ ही साथ जो है आपको नींद जो है पढ़ाई के दौरान इसलिए आता रहता है क्योंकि आपका जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगता है। मान के चलिए कि उसी दौरान आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है और उसी दौरान आपका कोई दोस्त आपको फोन करता है और कहता है कि चलो भाई कहीं घूमने चलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं या कुछ भी। तो आप क्या करते हैं, आपको वहां पे नींद आता है? आपको वहां पे नींद बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो आपको जो है उस काम में इंटरेस्ट आता रहता है, आपका मन भी करता रहता है कि हाँ हम वह काम करें। तो यही बात है, आपको क्या करना होगा, आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लाना होगा। और पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको जो है अपना वाई ढूंढना होगा कि हम पढ़ाई किस लिए करें, हमें पढ़ाई क्यों करना है। याद रखिए, जब आप अपना वाई ढूंढ लेंगे कि आपको पढ़ाई क्यों करना है, तो 50% समस्या जो है रात में नींद आने का वह यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बस वाई ढूंढना है। और एक बात मैं आपको यह भी कहना चाहेंगे कि मान के चलिए अगर आप रात में 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपका जो पहला 1 घंटा होगा, मान के चलिए जब 9 से लेकर 12 बजे तक पढ़े, तो 9 से 10 के बीच में जो हमारा जो पहला 1 घंटा है उस दौरान हमको क्या करना है, वैसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि हमारा फेवरेट हो। मान के चलिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा ना, चाहे मान के चलिए बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट तो अवश्य होगा जो कि आपका फेवरेट होगा, आपको पढ़ने में मन लगता होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो पहला 1 घंटा हो उस दौरान आपको जो है वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि आपका फेवरेट हो। अब आप ऐसा बोलेंगे कि भैया ऐसा, लेकिन हम करें क्यों?
तो ऐसा करने से यह होता है, मान के चलिए हम पढ़ाई करने के लिए बैठे और ऐसा सब्जेक्ट पहले ही उठा लिए जो कि है जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, फेवरेट ही नहीं है, तो हमारा जो ब्रेन है उसको क्या लगने लगेगा, तो बोरिंग लगने लगेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और हम यह सोचेंगे कि हम कल पढ़ेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको जो है पहला 1 घंटा होगा, उस दौरान आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ वही पढ़ना है और हम आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप अपना वाई ढूंढिए। जब आप अपना वाई ढूंढ लेंगे तो आपको समझिए कि नींद लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपना वाई ढूंढना है कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, आपका जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, या आपका कोई ड्रीम है, कोई ऐसा IPS IAS या कोई भी UPSC कोई भी ऐसा ड्रीम, JEE नीट कोई भी ड्रीम क्यों ना हो, आपको अपना वाई ढूंढना है कि हम जो पढ़ाई करेंगे वह किस लिए करेंगे। तो पहला नंबर स्टेप जो था आपका, जो पहला नंबर प्रॉब्लम था स्लीपीनेस, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है जो हम अभी बताए हैं उसको फॉलो करके आप इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर आपका प्रॉब्लम था वह था आपका मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देखने के लिए या कुछ भी देखने के लिए, तो आपके मन में यह आता होगा कि भाई चलो 5 मिनट की यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई करेंगे। आता है या नहीं आता है, इसे ही कहा जाता है मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। जब भी आप पढ़ने जाते हैं आपका मन वहाँ पे नहीं लगता है बल्कि कहीं और चला जाता है कि चलो थोड़ा देर इंस्टा रील्स देखते हैं, थोड़ा देर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, थोड़ा जो है कोई नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे थोड़ा देर एक्टिव रहते हैं और ऐसे करके जो है आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। आप जाते हो 5 मिनट के लिए, अब कब घंटों बीत जाता है, आप यानी आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। तो यही होता है मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, इसको दूर करने के लिए बहुत ही एकदम सिंपल सा तरीका है। आप मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते हो, तो इसके लिए आपको फॉलो करना है 5 सेकेंड्स रूल। आपको समझ में नहीं आया, चलिए इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। 5 सेकेंड्स रूल यह कहता है कि जो भी आपका एडिक्शन है, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको देखिए हमें क्या होता है, कभी कभी हम जो है मान के चलिए कोई रील्स देख रहे हैं और हमारे मन में तो चलता रहता है, हमारा जो ब्रेन होता है ना वो हमसे कहता रहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो टाइम बर्बाद हो रहा है। और उस दौरान भी हम अपने ब्रेन को क्या समझाते रहते हैं कि चलो 5 मिनट और देख लेते हैं, इसके बाद पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट और इसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो इसको आप जो है कैसे ठीक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 सेकेंड जो रूल है इसको आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, जब भी आपके माइंड में यह आए कि अब चलो पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप जो कहते रहते हैं कि थोड़ा देर बाद करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके ब्रेन में यह आए कि तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वहां से आपको जो है 5 सेकेंड रूल को फॉलो करना है। आपको क्या करना है, उल्टा गिनती करना है कि 5 4 3 2 1 और आपको क्या करना है, मोबाइल को साइड में रख देना है। इस ट्रिक को जो फॉलो करके आप अपने किसी भी एडिक्शन को, किसी भी आदत है, कोई भी बुरा आदत क्यों ना हो, कोई भी खराब से खराब आदत को जो है आप दूर कर सकते हैं 5 सेकेंड रूल के जरिए। जैसे हमारे माइंड में आया कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तभी उल्टा गिनती करना है 5 4 3 2 1 और उसको हटा देना है वहीं से। तो इसको फॉलो करके जो है आप जो है अपने मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो, चाहे वह कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। मान के चलिए हम सुबह में 5 बजे का अलार्म लगाए हैं और वो अलार्म बजता रहता है, तो हमारे मन में आता रहता है कि 5 मिनट और सो जाते हैं उसके बाद उठेंगे। तो इसके लिए भी आप जो है 5 सेकेंड्स रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब भी अलार्म बजे आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 और सीधा आपको बेड से उठ जाना है। अगर आप अपने ब्रेन को 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम देंगे तो आप वह काम जो कर ही नहीं पाएंगे। मान के चलिए आप 5 सेकंड से ज्यादा करूँ देते हैं, मान के चलिए आपका मन कह रहा है कि तुम जो अपना जो टाइम है वो मोबाइल फोन में बर्बाद कर रहे हो, तुम आप पढ़ाई कर लो, लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब हम वहाँ पे आपको जो डिसीजन होता है वो आपको 5 सेकंड के अंदर लेना होता है। जब भी हम 5 सेकंड से ज्यादा करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट हमारा समझिए कि टाइम और बर्बाद होना ही होना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस सूची में वो जो डिसीजन है वो आपको 5 सेकंड के अंदर लेना है, यानी कि 5 सेकंड के अंदर में आपको जो है ये अपने मन में बना लेना है कि हमें अब इसको जो है दूर कर देना है। मान के चलिए कि आप इंस्टा रील्स देख रहे हैं, लेकिन माइंड में आया कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके पास केवल 5 सेकंड ही होता है। आपको 5 सेकंड में डिसीजन लेना है कि यार देखना है या नहीं, और जब आप उस 5 सेकंड में नहीं बोलेंगे तो आप यकीन कीजिए आपका वह जो डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो जो आपका जो मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन है उसको जो है 5 सेकंड रूल के जरिए जो है आप इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर जो प्रॉब्लम था वह था आपका कि रात को भूख भी लगता है। मान के चलिए हम ज्यादा देर स्टडी करते हैं तो हमें रात को भूख लगने लगता है, तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि अब आप रात में स्टडी कर रहे हैं और उस दौरान आपको भूख लगता है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो किचन में, वहां से जो है आप चाउमीन बना के खाते हो, कोई भी चिप्स होता है, कोई भी कुरकुरे होता है वह आप खाते हो। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके भी साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप पढ़ते हैं आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब भी आप एग्जाम में जाते हैं वहां पे जो कुछ भी याद नहीं रहता है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो रात में जो स्टडी करते हो उस दौरान आप हेल्दी खाना नहीं खाते हो, आप चिप्स खाते हो, बर्गर पिज्जा या कोई भी आपका चाउमीन बना के खाते हो, या कोई भी कुछ भी खाते हो, मैगी बना के खाते हो, कुछ भी। तो इसलिए जो है आपको क्या करना है, रात में केवल और केवल हेल्दी खाना ही खाना है। आपको क्या करना है, आपको जो जंक फूड होता है या आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, लेकिन आपको क्या करना है,
रात में केवल हेल्दी खाना खाना है। और आप यकीन कीजिए, अगर आप रात में हेल्दी खाना खाते हैं तो आपका जो है भूलने का समस्या होता है, आपका जो यह होता है एग्जाम में हम बैठते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता है, यह सभी दूर हो जाएगा। ऐसा एक बार रिसर्च कंडक्ट करा गया था कि एक बार ऐसा रिसर्च करा गया कि वह जो विद्यार्थी जो होता है वह रात को जो है उसको जो कुछ भी पढ़ता है और इसलिए याद नहीं रहता है, एग्जाम के दौरान कुछ भी इसलिए नहीं याद आता है क्योंकि वह जो है वह जंक फूड खाता है, यानी हेल्दी खाना नहीं खाता है। अब देखिए, और आप ऐसा कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको रात को खाना खाना ही नहीं है। जब भी आप स्टडी करने के लिए जाए उस दौरान आप खाना नहीं खाइए, क्योंकि खाना खाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वह आपका जो है वो स्लो हो जाएगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा तो आपको नींद आएगा ही, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, रात में स्टडी के दौरान आपको खाना नहीं खाना है। और अगर मान के चलिए मन कर भी गया तो आपको हेल्दी खाना खाना है, जैसे हो गया आपका चना या कुछ भी हेल्दी खाना आपको खाना है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो है 3 मेजर प्रॉब्लम था जिस दौरान आप जो है रात को स्टडी नहीं कर पा रहे थे, उसको आप आसानी से इस जो आज के जो हम टिप्स बताए हैं इसको फॉलो करके आप उससे दूर कर सकते हैं। और लास्ट में 1 to 1 एक बातें बताना चाहेंगे। देखिए, जब भी मान के चलिए कि बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि जब भी आपको जो है पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, और आपको जब भी मान के चलिए कि पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो हम आपसे यही कहेंगे कि उस दौरान आप जो है वह सिर्फ 3 से 4 लोगों का चेहरा याद कर लीजिएगा, आपको अपने आप पढ़ने में मन लगने लगेगा। मान के चलिए कि हमें अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उस दौरान हमें क्या करना है, 4 लोगों का केवल जो है चेहरा याद करना है। पहला तो उसका चेहरा याद करना है जो कि आपका मजाक उड़ाते हैं, जो कि आपको कहते हैं कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा। पहला आप उसका चेहरा याद रख लीजिएगा कि मान के चलिए हम नहीं पढ़ेंगे तो इसको क्या जवाब देंगे। तो पहला तो आप उसका चेहरा याद रखिएगा। और दूसरा जो तीसरा जो आपका चेहरा है वो आपका माता पिता का है, यानी कि जब भी आपका पढ़ाई करने का मन ना करे तो आप अपने माता पिता को याद कर लीजिएगा। चौथा नंबर जो है वह है आपका गुरु, यानी कि जिससे आप पढ़ रहे हैं उसका चेहरा याद कर लीजिएगा कि आप अगर बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे, आपका जो सर है उनको आप क्या जवाब देंगे। तो इन 3-4 लोगों का जो चेहरा है वह आप याद रख लीजिएगा जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे कि हमारा जो माता पिता है वह दूसरों के सामने क्या मुंह दिखाएंगे जब हम बढ़िया मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो अपने पिताजी को, माताजी को या अपने सर जो है उनको प्राउड फील करवाना है, और वो जो लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं उसको हमको जवाब देना है, ठीक है ना। तो आप इन 3-4 लोगों का जो है चेहरा याद कर लीजिएगा। और इस दौरान आपको जो है एक दिक्कत यह भी देखिए, और आप एक दिक्कत क्या करते हैं, आपको एक बात और याद रखना है कि से नो टू एवरीवन, यानी इस दौरान आपको जो है पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारा लोग ऐसा भी होगा जो कि आपको बहुत सारा चीजें कहेंगे। मान चलिए आप पढ़ाई करेंगे, कहेंगे कहीं और घूमने चलने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वहाँ पे उसको नो बोलना है। इस दौरान आपको जो है घर में कोई काम रहेगा तो आप ऐसा घर पे कहिए कि हमें जो है अगले 1 महीने तक, जो भी हमारा 15 से 20 दिन या 1 महीना बाकी है, इस दौरान हम यह सभी काम नहीं करेंगे, हमें पढ़ाई करना है। अपने माता पिता को यह बोल दीजिए, यानी कि इस दौरान आपको जो है नो कहना होगा सभी लोगों को, यानी आपको जो है डिसीजन खुद लेना होगा। आपको कोई भी काम जिसमें आपका टाइम बर्बाद होता है, मान चलिए कोई भी आपको बोले चलो बैट बॉल खेलने चलते हैं, तो वहाँ पे उसको आपको नो बोलना है कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, खेलेंगे लेकिन अब परीक्षा के बाद खेलेंगे। अभी हमारा बोर्ड का एग्जाम है, सबसे पहले हम लोग जो है इसका तैयारी करेंगे। तो आपको से नो टू एवरीवन ऐसा करना है, यानी कि जब मान के चलिए घर का भी कोई काम हो वहाँ पे भी आपको नो बोलना है। आप देखिए, आप यकीन कीजिए, अगर आपका मार्क्स आपको लगता होगा कि नो बोलेंगे तो माता पिता नाराज हो जाएंगे, और आप यकीन कीजिए आप नो भी बोले और अगर आपका बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आ जाता है ना, तो आपको जो माता पिता है वो भी आप पे प्राउड फील करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, से नो टू एवरीवन, यानी कोई भी काम जिसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है उसमें आपको नो बोलना है। कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे घर का कोई काम हो, आपको बोलना है नहीं मम्मी हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं पापा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यह करेंगे लेकिन अब हमारा जो बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया है हम इसके बाद करेंगे। तो इस सारी चीजों को फॉलो करके जो है आप रात में बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपको यह वीडियो को किसी एक दोस्तों में शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।